तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कहीं पर भी मोनोपोली अच्छी नहीं होती है, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो। अगर किसी सेक्टर में यहाँ पर किसी कंपनी की या फिर सरकार की मोनोपोली है तो वो अच्छी नहीं होती। जैसे कि रेलवे है, रेलवे के अलावा यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अपनी रेलवे चला नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की मोनोपोली है। इसी तरह से पोस्ट ऑफिस, इसकी मोनोपोली, और बहुत सारी जगह पर यहाँ पर मोनोपोली है। सरकारी जो गैस एजेंसियाँ उसकी मोनोपोली है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो देखिए, मोनोपोली सही नहीं होती। और हमारा जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पर मोनोपोली तो नहीं, लेकिन डुओपोली की तरफ बढ़ रही है, जियो और एयरटेल। क्योंकि वी का तो कुछ अता पता नहीं है, वो तो यहाँ पर डूब रही है। तो यहाँ पर डुओपोली चल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मोनोपोली, अगर स्ट्रीमिंग सर्विसेज और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो अब यहाँ पर लग रहा है कि भाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यहाँ पर अब मोनोपोली हो रही है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया के जो सबसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म है, जैसे कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जो देश का सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है, और इसके अलावा जो जियो सिनेमा है, उन्होंने यहाँ पर आपस में मिलकर मर्ज कर लिया। और ये जो पूरा जो डील हुई है वो 8.5 बिलियन US डॉलर की हुई है। यानी कि ये लगभग जो एंटिटी बनी है, यहाँ पर डील तो नहीं है, लेकिन इनके मर्जर से जो यहाँ पर एक एंटिटी बनी है, जो एक कंपनी बनी है, जो इन सबको जो है स्ट्रीम करेगी, उसकी जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर 8.5 बिलियन US डॉलर है। लगभग 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो इसमें यहाँ पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार इसमें यहाँ पर मिल जाएगा वायाकॉम 18 के साथ, रिलायंस के साथ, जो इन्हीं की कंपनी है। तो यहाँ पर जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जियो सिनेमा है उसका यहाँ पर मर्जर हो गया है। और इस मर्जर से यहाँ पर इनका जो लाइब्रेरी है, चाहे वो ओरिजिनल सीरीज़ की हो, फिल्मों की हो, और जो वेब सीरीज़ की हो, या फिर कोई सीरियल जो इनके चलते हैं टीवी चैनल पर वो हो, टीवी चैनल जो इतने इनके 100 से भी ज़्यादा है वो हो, या फिर जो इनके जो स्पोर्ट्स का जो सेगमेंट है, जिसमें यहाँ पर IPL, वर्ल्ड कप और दूसरे जो स्पोर्ट्स होते हैं वो दिखाए जाते हो। यानी कि यहाँ पर जो देखा जाए तो इंटरटेनमेंट का फुल डोज यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर ये भारत की सबसे बड़ी OTT कंपनी बन जाएगी। और लगता है मुझे कि ऐसा आने वाले समय में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मोनोपोली ही दिखाई देगी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और OTT प्लेटफॉर्म पर। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि जो डील हुई है वो क्या हुई है, और इसका जो असर है वो इंडिया पर क्या फर्क पड़ेगा। क्या यहाँ पर जो लोग हैं, जो इनको देखते हैं, उनके ऊपर भी असर पड़ेगा या नहीं। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, इन दोनों कंपनियों के बीच में तो लगभग बहुत समय पहले से ही हमें मालूम चल रहा था कि भाई इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कि रिलायंस में भी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी। इनको जो वॉल्ट डिज्नी ओन करती है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार को, तो इसको तो यहाँ पर स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी कि अब होगा, लेकिन फाइनली यहाँ पर वो मोमेंट आ चुका है। और अब यहाँ पर जो दोनों कंपनी है उन्होंने यहाँ पर आपस में अपना जो TV इंडस्ट्री और जो OTT प्लेटफॉर्म है उसको यहाँ पर मर्ज कर दिया है। तो यहाँ पर एक नई एंटिटी बनेगी, जिसमें यहाँ पर जो मुकेश अंबानी जो पैसे लगाएंगे वो 1.4 बिलियन US डॉलर हो गए। ये लगभग हो जाते हैं लगभग 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर उनको पहले से ही इतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म बना हुआ था, तो यहाँ पर उन्होंने इन्फ्यूज़ किया, और इसकी वजह से यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर बन गया। और जॉइंट वेंचर में यहाँ पर जो दोनों एंटिटी थी वो यहाँ पर हो गई एक, वैसे दो तो नहीं, 3 एंटिटी मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो रिलायंस के पास है 16.3% का शेयर, और जो वायाकॉम 18 जो रिलायंस की ही कंपनी है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कलर्स वगैरह चैनल जो होते हैं, वोट होते हैं, उसी की कंपनी है, तो उसके पास आ जाएगी 46.8%। और जो वॉल्ट डिज्नी रहेगी उसके पास यहाँ पर रहेगी 36.8% हिस्सेदारी रहेगी। यानी कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पर इंडियंस के पास ही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नीता अंबानी है, मुकेश अंबानी की वाइफ, वो यहाँ पर बन जाएगी इसकी चेयरमैन। और इसके अलावा जो यहाँ पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के जो चेयरमैन थे वो यहाँ पर बन जाएंगे वाइस चेयर, और स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र भी बन जाएंगे। और इसकी वजह से यहाँ पर जो जॉइंट वेंचर बनाया है ना, ये अब यहाँ पर इन्होंने अपने जॉइंट स्टेटमेंट में भी ये बताया है कि भाई यहाँ पर ये लीडिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के रूप में यहाँ पर ये निकल कर आएगा, और इसको यहाँ पर तोड़ना अब मुश्किल ही होगा भाई। तो देखा जाए तो यहाँ पर अब ये बन गया है, और अब ये हकीकत बन गया है। आने वाले समय में दोनों को एक प्लेटफॉर्म में मर्ज किया जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो दोनों एक नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर में ही यहाँ पर अपने जो शोज़ है, सीरियल्स है, स्पोर्ट्स की कैटेगरी है, वो सब एम्बेडेड करते हैं। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये अब तो ये बन गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जियो का जो कंटेंट होगा वो यहाँ पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भी चलाया जा सकेगा। जैसे कि IPL वगैरह चलाए जाते हैं, बिग बॉस वगैरह और भी दूसरे जो शोज़ होते हैं वो सब चलाए जाते हैं। और इसके जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के जो शोज़ हैं वो यहाँ पर इधर चलाए जाएंगे। जैसे कि वर्ल्ड कप इस पर चल रहे थे ना, तो इस पर अब यहाँ पर चलाए जाएंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक फुल स्टॉप यहाँ पर वन स्टॉप एंटरटेनमेंट का एक
डेस्टिनेशन बन जाएगा ये। अब दोनों मर्ज हो चुकी है। और इसके अलावा यहाँ पर इस जॉइंट वेंचर ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि भाई यहाँ पर अगर दोनों मिल गए हैं ना, तो दोनों के मिलने से यहाँ पर जो भी व्यूवरशिप होगी ना, पता है कितनी होगी? 750 मिलियन व्यूअर्स होंगे। यानी कि अगर हम इनको गिनती में बताएं हिंदी में, तो ये होते हैं 75 करोड़। यानी कि 75 करोड़ इनके जो पूरे के पूरे जो इंडियंस व्यूवर्स है और जो इंडियंस डायस्पोरा है, जो दुनिया भर में गए हुए हैं काम करने के लिए, स्टडी करने के लिए, रहने के लिए, तो वो यहाँ पर जो टोटल मिलाकर होंगे वो 75 करोड़ होंगे। तो 75 करोड़ लोग इनके जो शोज़ वगैरह है वो सब देखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर डिज़नी प्लस हॉटस्टार ने, वॉल्ट डिज्नी ने मतलब यहाँ पर लाइसेंस दे दिया है। इस कंपनी जो नई बनी है, मर्जर होकर जो नई कंपनी बनी है, जॉइंट वेंचर बना है, तो उसको यहाँ पर डिज्नी के लगभग 30,000 से भी ज़्यादा कंटेंट का यहाँ पर एक्सेस दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पर जो इनका जो पहले वाला जो प्रीमियम था कि भाई 1 साल के लिए इतना पैसा दो तो देख लो, महीने का इतना दो, तो क्या यहाँ पर वो बढ़ता है या नहीं? क्योंकि देखा जाए तो दोनों के मिल जाने से यहाँ पर कंटेंट की बाढ़ आ जाएगी। कंटेंट यहाँ पर इनके पास बहुत सारा हो जाएगा, इंडियन ही नहीं बल्कि यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, यहाँ पर जो WWE होता है वो, सीरियल्स होता है, रियलिटी शोज़ होते हैं, और जो लाइव टीवी चैनल्स होते हैं, और इसके अलावा जो बाहर की जो फिल्में होती हैं, डिज़नी का कंटेंट होता है यहाँ पर, मार्वल का, DC का, सब का सब यहाँ पर इस पर दिखाया जाएगा। जिसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर जो इनका जो एनुअल सब्सक्रिप्शन मॉडल है या फिर सब्सक्रिप्शन की जो फ़ीस है वो यहाँ पर बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट भी तो बढ़ जाएगा ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर वो अपनी फ़ीस जो है वो ज़्यादा चार्ज करेंगे। और इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इतना पैसा खर्चा किया है, तो वो कहीं ना कहीं से तो वसूल करेंगे ही। तो किससे वसूल करेंगे? वो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेने वाले जो व्यूवर्स हैं उनसे ही वसूल करेंगे, उनकी फ़ीस बढ़ाकर। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर अनाउंस तो कर दिया कि भाई हम यहाँ पर मर्ज करेंगे, लेकिन इसको मर्ज करने में भी अभी यहाँ पर 1 साल लग जाएगा। और हो सकता है कि यहाँ पर हमें जो नई एंटिटी दिखाई देगी वो यहाँ पर 2025 में दिखाई देगी, और 2025 में शायद यहाँ पर एक ही सॉफ्टवेयर बने और उसी में ही सारी की सारी जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे। तो यहाँ पर अभी 1 साल लगेंगे, ताकि यहाँ पर जो भी यहाँ पर फॉर्मेलिटी है वो यहाँ पर करें, पेपर वर्क करे, जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसको यहाँ पर बैलेंस करे, और जो भी यहाँ पर जो सिंक्रोनाइजेशन है वो यहाँ पर करे, ऑप्टिमाइजेशन है वो सब करे। तो उस सब चीज़ों में यहाँ पर जो साल लगेगा वो 1 लगेगा, और यहाँ पर ये जो सब दिखाई देगी वो यहाँ पर अगले साल से दिखाई देगी। तो अभी तो यहाँ पर अलग अलग रहेगी 2024 में, लेकिन 2025 में ये दोनों चीज़ें एक हो जाएगी, और दोनों का जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर एक दूसरे के जो कंटेंट है वो यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इस डील से पहले यहाँ पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के जो चीज़ें थी वो यहाँ पर सही नहीं चल रही थी, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अभी आपने IPL देखा होगा, तो IPL यहाँ पर पहले किस पर दिखाया जाता था? वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे दिखाया जाता था। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जो सबसे ज़्यादा जो व्यूवरशिप थी वो इसी वजह से थी, स्पोर्ट्स की वजह से। क्योंकि देखा जाए तो क्रिकेट यहाँ पर एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स की तरह देखा जाता है, क्रिकेट को यहाँ पर पूजा जाता है। क्रिकेट के लिए दीवानगी तो यहाँ पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, सेंट्रल तक, सब जगह आपको यहाँ पर क्रिकेट की दीवानगी देखने को मिलेगी। और क्रिकेट का सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट है इंडिया का वो कौन सा है? इंडियन प्रीमियर लीग है, और इसकी जो दीवानगी बहुत ज़्यादा है। पहले वो यहाँ पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार में दिखाया जाता था, लेकिन यहाँ पर जब इसके डिजिटल राइट्स की जब ऑक्शन हुए तो यहाँ पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार वो नहीं पा सकी, और ये जो मिल गया वो जियो सिनेमा को मिल गया, जिसकी वजह से वहाँ पर व्यूवरशिप लगातार गिरती गई और उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से उनके पास पैसे नहीं आ रहे थे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें हो रही थी उनके ऑपरेशन के साथ, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उनमें की, लेकिन किसी भी यहाँ पर चीज़ में यहाँ पर वो सक्सेस नहीं कर पाए। और यहाँ पर उनको लगा कि भाई अब यहाँ पर जो है चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। आप भी देख रहे होंगे यहाँ पर कितने ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं। अभी जो भारत में जो काम कर रहे हैं ना OTT प्लेयर्स, वो लगभग 40 से भी ज़्यादा है, जिसमें से यहाँ पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार उन सब में बड़ा था, टॉप 5 में ही आता था। तो लेकिन यहाँ पर उसकी व्यूवरशिप गिर रही थी लगातार, क्योंकि यहाँ पर उसके जो डिजिटल राइट्स ना इंडियन प्रीमियर लीग के वो यहाँ पर चले गए थे जियो सिनेमा के पास, जिसकी वजह से जो क्रिकेट देखने के लिए जो व्यूवर्स आ रहे थे वो इसके पास नहीं आए। तो उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना यहाँ पर हम किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करें, और मर्ज भी करें तो यहाँ पर उसी के साथ करें जिसके पास यहाँ पर स्पोर्ट्स के राइट्स सबसे ज़्यादा है, तो वो थे जियो सिनेमा। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये बात चलती रही, बैकग्राउंड में बात चलती रही अंदर खाने, कि भाई चलो भाई कैसे करते हैं, क्या करते हैं। और यहाँ पर जो चीज़ें थी वो यहाँ पर कई महीनों से चल रही थी कि भाई चलो यहाँ पर हम जो है मर्जर कर लेते हैं, और अब फाइनली हमें यहाँ पर अब मर्जर देखने को मिल रहा है। दोनों यहाँ पर प्लेटफॉर्म अब मर्ज हो रहे हैं, जिसकी जो एंटिटी फाइनल बनेगी वो 8.5 बिलियन US डॉलर की होगी, यानी कि 70,000 करोड़ रुपए का मर्जर होगा। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इंडिया के इतिहास में ये अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ी डील है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर ये धमाका करते हैं इतनी बड़ी डील करने के बाद। और जब इनका यहाँ पर मर्जर पूरा हो जाएगा ना, तब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो
जियो है, रिलायंस है, इनके पास कितने एंटरटेनमेंट के चैनल है, लगभग 40 है, और डिज्नी के पास लगभग है 80। तो इन दोनों जब मिल जाएंगे तो तब यहाँ पर इनके पास जो टीवी चैनल्स होंगे वो यहाँ पर हो जाएंगे 120, तो जो बहुत ही ज़्यादा है। और इसमें सारे के सारे जो एंटरटेनमेंट की कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है, स्पोर्ट्स हो गई, न्यूज़ हो गई, जो जिस पे कार्टून वगैरह आते हैं वो हो गए, टीवी शो हो गए, और डेली सोप्स हो गए, फिल्में हो गई, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सब आ जाएगी। तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट का फुल डोज हो जाएगा यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएगी ना, तो तब यहाँ पर जो जितने भी ऑनलाइन व्यूवरशिप है उसमें यहाँ पर ये जो दोनों कंपनियां मैनेज करेगी, पता है कितना है, 85% आया है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर जब ये मर्ज हो जाएगा ना, तो तब यहाँ पर जितने भी OTT के जो प्लेटफॉर्म है उन सब में यहाँ पर इसका ही शेयर रहेगा। यानी कि टोटल OTT इंडस्ट्री में जो 85% का जो शेयर रहेगा वो यहाँ पर इन दोनों की ही जॉइंट वेंचर में रहेगा, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यानी कि यहाँ पर समझ लीजिए कि ये जो OTT इंडस्ट्री है, मोबाइल स्ट्रीमिंग है, वो सब की सब यहाँ पर अब हो जाएगी मोनोपोली में। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सही नहीं होगी, क्योंकि देखा जाए तो इससे अल्टीमेटली यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो यहाँ पर व्यूवर्स को ही होगा। क्योंकि जो व्यूवर्स जो चीज़ें देखना चाहते हैं वो यहाँ पर अगर एक जॉइंट वेंचर बन जाएगा तो अपनी मोनोपोली का फ़ायदा उठाएंगे और यहाँ पर अपना जो प्राइस है वो यहाँ पर बढ़ा देंगे। लेकिन जब वो चीज़ें देखना चाहेगा व्यूवर्स, तो यहाँ पर उसको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर कंपटीशन बेहतर करने के लिए यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले समय में कोई ना कोई सा दूसरा OTT प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर शायद आ सकता है, जिसमें से यहाँ पर शायद ZEE5 हो सकता है कि ZEE5 में यहाँ पर आगे बढ़ जाए, या फिर MX प्लेयर, या फिर कोई दूसरा जो OTT प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर आ जाए, अमेज़न प्राइम, या फिर जो नेटफ्लिक्स है वो यहाँ पर आगे बढ़ जाए। तो कुछ भी हो सकता है भाई। यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जो मोनोपोली वो हमेशा के लिए रहने वाली है, बल्कि यहाँ पर इसको भी टक्कर देने के लिए कोई ना कोई सा प्लेटफॉर्म यहाँ पर बोल्ड स्टेटमेंट तो लेगा ही, बोल्ड जो एक्शन है वो तो यहाँ पर लेगा ही। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से यहाँ पर जो मोनोपोली है वो यहाँ पर OTT इंडस्ट्री में, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में, इस सब यहाँ पर बन रही है जॉइंट वेंचर बनने के बाद। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।